मेरा नाम एजाज़ अहमद ख़ान है। मुझे एजाज़ अहमद अच्छा लगता है और ख़ान भी इंट्रोड्यूस हुआ चूँकि मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में काम किया। आपको जानकर हैरत होगी कि मैंने अपनी जर्नलिज़म का आगाज़ क्लास 7 में ही शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि आई बीइंग एन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, मैंने 5 इंटरनेशनल मैच खेले हैं हॉकी के और 2 हॉलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं, एक पाकिस्तान में और एक हॉलैंड में, हॉलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं। जर्मनी के ख़िलाफ़ मैं खेल चुका हूँ, फ्रांस के ख़िलाफ़ खेल चुका हूँ, चाइना के ख़िलाफ़ खेल चुका हूँ और कीनिया के ख़िलाफ़ खेल चुका हूँ। ये मेरे मैचेस हैं। कुछ साइड मैचेस भी हैं। मैं तकरीबन आलमोस्ट कोई 4 साल तक लीग खेलता रहा इंटरनेशनल। इंग्लैंड में भी खेली, लीड्स में भी खेली और मुख्तलिफ़ उसमें क्लब हॉकी की भी खेलता रहा हूँ लीग में। लेकिन अल्टरनेटिवली जो है, चूँकि मेरे वालिद साहब आर्मी से थे और मैं आर्मी गैरिज़न से मैंने पढ़ा, लाहौर में मैंने आर्मी गैरिज़न से पढ़ा। तो मुझे याद है जब मैंने प्राइमरी से स्विच ओवर किया टू हायर। आपको पता है कि प्राइमरी अलहदा से होती है आर्मी के उसमें, और फिर आप स्विच ओवर करते हैं, 6 से आप शुरू हो जाते हैं। तो हमारा थोड़ा सा रूटीन, जब मैंने स्विच ओवर किया तो उन्होंने कहा कि आप क्या खेलना है। मैंने अपने वालिद के साथ टेनिस शुरू की, चूँकि मेरे वालिद साहब क्लब जाते थे आर्मी, तो मैंने टेनिस शुरू की और मैं ये डाइव्स वगैरह बहुत लगाता था, कभी इधर डाइव कभी उधर डाइव। तो मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यार फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्यों नहीं तुम्हें गोलकीपर बना दें। तो मुझे उन्होंने उसी टेनी एज, प्राइमरी एज में मुझे उन्होंने गोलकीपर बना दिया। बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बड़ा अच्छा गोलकीपर है, डाइव भी मार रहा है और ये जो है इसको लग भी नहीं रही है कुछ, और बड़ा अच्छा ये डाइव मार रहा है। तो फुटबॉल से स्विच ओवर टू टेनिस, और टेनिस से चूँकि जब मैं आया तो मैंने स्कूल में मुझे कहा गया कि आपने क्या खेलना है, तो मैंने कहा कि मैंने टेनिस खेलना है। उन्होंने कहा कि जी टेनिस तो आप नहीं, हमारे साथ ये गेम है, आप इसमें चूज़ कर लें क्या गेम खेलनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हॉकी खेलता हूँ। और मैंने उन दिनों में, चूँकि ये मैं आपको 84-85 की बात बता रहा हूँ, हॉकी शुरू की और इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, आज भी अगर आप कहीं चले जाएं तो गैरिज़न, आर्मी गैरिज़न में मेरा लगा हुआ है बड़ा अच्छा। और हमने 14 साल बाद पंजाब का एक बहुत नामी गिरामी स्कूल है वाल्टन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाल्टन जो है, उससे हमने 14 साल बाद ट्रॉफ़ी जीती। और वो भी एक उसमें लिखा गया कि जी आर्मी और फिर इस तरह। और मैं एज ए फुल बैक खेलता था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे उन्होंने यूटिलाइज़ किया राइट हाफ भी। और उसके बाद हॉकी का सफ़र चलता गया। मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया और पंजाब में वी वर दी गोल्ड मेडलिस्ट। उन दिनों में तमाम जो नेशनल क्लब चैम्पियनशिप होती थी, ये जो हमारे हॉकी का डाउनफॉल है, ये जो क्लब चैम्पियनशिप होती थी वो नेशनल सतह पे होती थी, फिर वो हो गई और आ गए सूबों तक। पहले क्लब चैम्पियनशिप होती थी, पूरे पाकिस्तान की एक क्लब चैम्पियनशिप होती थी। और क्लब चैम्पियनशिप से जब टीमें खेलती थी, जाहिर है आप कहीं 40-40 मैच खेल रहे हैं और आप क्लब चैम्पियनशिप से आपकी क्लब जीत रही है। आपको बॉसों को ये पता होगा कि फ़ुटबॉल ने भी एक अपनी जो है एक लीग इंट्रोड्यूस की क्लब चैम्पियनशिप की। अभी यूफून ने करवाई है, 100 तकरीबन क्लब पूरे पाकिस्तान के उसमें पार्टिसिपेट किया और आखिर में वो चैम्पियनशिप जो है, अभी ये मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन अप्रैल में आपको शायद हो, तो उसमें क्लब चैम्पियनशिप से एक टीम निकलते निकलते और चतराल जो है वो
फुटबॉल की विनर हुई, चतराल। तो ये चीज़ें हैं कि टैलेंट जो है वो अपना सर चढ़ के बोलता है। और जब हमारी ये स्कूल की डाउनफॉल हुई हमारे गेम्स में, जब हमारे क्लब सिस्टम हमारा उसका जो है वो स्कैटर्ड हो गया, तो हमारे बहुत से गेम्स, यानी आप देखें कि अगर आप 60s में जाएं, हमने पहला मेडल जो है वो 60 में जीता। और फिर जो है नेशनल गेम्स हमारी हॉकी हुई, जब हम 60s में हमने पहला मेडल जीता और फिर 68 में हमने मेडल जीता। तो हम वो सिलसिला जो है हमारा चलता गया और हम ना सिर्फ मतलब वो सारे चारों वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीते, आज तक तारीख़ है कोई भी मुल्क जो है वो 4 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 4 वर्ल्ड कप हॉकी में जीत चुका है। तो और ये ट्रॉफ़ी हमने इंट्रोड्यूस की थी, पाकिस्तान ने। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमने इंट्रोड्यूस की थी, वर्ल्ड को हमने ये टूर्नामेंट दिए थे पाकिस्तान ने। और ज़ाहिर है वो जब हम वर्ल्ड कप जीतते और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल इवेंट मैंने मुल्क में भी कवर किए और मुल्क से बाहर भी कवर किए। यानी सिडनी वर्ल्ड कप हमने जीता 94 में, सो आई वाज देयर। वो जो पैशन था और यकीनन वो जो फिर उसके बाद जब आप मेडल जीतते हैं और फिर आपके तराने बजते हैं, तो वो कुछ और ही समा होता है। तो स्पोर्ट्स के साथ बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सबसे ज़रूरी ये है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि अभी 2 स्टोरीज़ मैंने की, या आपकी एक्टिविटीज़ में आपने मुझे देखा कि मैं यहीं बैठा था तकरीबन। पहले मैंने किया पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस, यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिगेन्स, ठीक है, organized by the Pakistan Sports Writer Federation with the collaboration of Sports Writer Association Khyber Pakhtunkhwa. The Young Sports Reporter Training Program got underway here at famous China Window and Culture Center on Thursday. ये मेरी इंट्रो है ऑफ ए स्टोरी। आप जहाँ जाते हैं, आप अपनी प्रेजेंस, एनीबॉडी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ये स्पोर्ट्स जो है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि जी ये मैसेज फैलाया, इट्स फॉर पॉलिटिकल और फिर फॉर अदर बीट्स, नॉट फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज़ अ स्पॉट रिपोर्टिंग, ये याद रखें आप। स्पोर्ट्स इज़ अ स्पॉट रिपोर्टिंग। ये जिस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की 94 की बात कर रहे हैं, ये मेरे साथ थे। आप यकीन करें, मैं आज भी, यानी अभी ये रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी उसमें यूएई में, ये मैंने कवर किया। आप उस वक़्त के अखबारात उठाएं। मैं जब गया, मेरी ख़ासियत क्या है, ये मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी ख़ासियत ये रखेंगे तो आपको जगह मिलेगी। जब मैं गया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे इदारे को और अखबारात को, तमाम अखबार को, डॉन से लेके न्यूज़ जो आपके लीडिंग अखबार हैं, यानी आप देखें, मैंने 2 दिन पहले स्टोरी की और वो आलमोस्ट तमाम जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये डॉन है, ये टॉप की 8 कॉलम में मेरी स्टोरी लगी है। इसके साथ जो है ये जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, ये देखें, ये डेली टाइम है, ये 8 कॉलम में देखें, मेरे दफ्तर ने उसको सर्कल किया हुआ है। ये 8 कॉलम में ये स्टोरी है। अब ऐसे बहुत सी हज़ारों की तादाद में स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं आपको ओन तब किया जाएगा एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, आपको ओन तब किया जाएगा जब आपकी स्टोरी कॉम्पैक्ट हो, बेस्ड ऑन फैक्ट हो। कॉम्पैक्ट एक लैपटॉप निकला था, आपको याद हो अगर, तो उसको कॉम्पैक्ट कहते थे।
कॉम्पैक्ट क्या कि सब कुछ उसमें बस बराबर था। फ्लॉपी ड्राइव थी, सीडी ड्राइव थी, ईथरनेट से कनेक्ट होता था, वायर उसमें लगती थी, माइक उसमें था, कैमरा उसमें आ गया था, उसको उस तमाम चीज़ों से पूरा था। कॉम्पैक्ट फैक्ट ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या हैं? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फैक्ट्स क्या हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट हमारी फील्ड होती है। आप फील्ड पे होंगे तो यू फाइल अ वेरी गुड स्टोरी। लाइक सेकेंड पैरे में मैं लिख रहा हूँ, द ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट under the age of 30 from all across Pakistan and Afghanistan have been registered in the morning with Young Sports Reporter Training Program. A total of 17 male and female journalists, 14 based in Peshawar and 3 other including a female journalist came from Afghanistan to attend the program. अब एक सेंटेंस में इनका मसला क्लियर हो गया। दे आर 17 इन नंबर्स। 3 लोग आए हैं, एक उनके साथ फीमेल आई है अफगानिस्तान से, बाकी बेस्ड इन पेशावर हैं। अब ये तब आप जगलरी ऑफ वर्ड्स तब आप खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे जब आपके हाथ में अच्छे पत्ते होंगे। और अच्छे पत्ते स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या है? वर्ड्स हैं जिसके साथ आप खेल रहे हो। उस वर्ड्स को आपने यूज़ करना है इन इकोनॉमी, शॉर्ट सेंटेंसेस, ये और राइटिंग स्किल आपका, जो मैं आपको कह रहा हूँ 7 क्लास। तो मैं कैसे जर्नलिस्ट था उन दिनों में, ये लैपटॉप वगैरह और ये चीज़ें मीज़ें नहीं होती थी, तो मैं हाथ पे लिख के एक सफ़े पे, मैं चूँकि हॉकी प्लेयर था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों में पाकिस्तान टाइम अखबार था, इंग्लिश, लाहौर से छपता था और इस्लामाबाद से भी छपता था। ये पाकिस्तान टाइम वो अखबार था जो अभी टाइम ऑफ इंडिया है। मेरी बहुत स्टोरीज़ टाइम ऑफ इंडिया में भी लगी हैं। वो जब ये इसका मूजिब जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना था। आज भी उसकी तस्वीर उन लगी हुई है इंडियन टाइम्स पे भी और यहाँ जो है पाकिस्तान टाइम पे भी। ये डॉन अखबार जो था ये भी उन्होंने शुरू किया था। तो वो चीज़ें जो हैं वो जब पार्टीशन हुई तो वो अखबार उधर रह गया और ये अखबार इधर आ गया। आज अगर इंडिया में आप सर्कुलेशन देखें उसकी तो लाखों में वो अखबार बिकता है। हालांकि डिस्पाइट ऑल फैक्ट कि यू हैव सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और लोग कह रहे थे कि बस प्रिंट मीडिया उड़ गया, बट देयर इज़ मच इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिंट मीडिया, क्योंकि जो सोशल मीडिया आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, अभी जिस तरह के डिस्कस हुआ, उसका ना बाप है ना उसका माँ है, बिकॉज आप उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते, आप उसको दिखा नहीं सकते कि ये चीज़ है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपकी राइटिंग स्किल मस्ट, यू हैव टू हैव डेवलप योर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होती है? बड़ा आसान सा तरीका है। आप हफ्ते में एक अखबार लें और एक अखबार की छोटी स्टोरी, सबसे छोटी स्टोरीज़ रोज़ाना के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करें। 10 दिन में, विद इन 10 डेज़, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आप उस स्टोरी को कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे और उसको डैश करेंगे, काटेंगे, पढ़ेंगे, डैश करेंगे, पढ़ेंगे, डैश करेंगे। आप एक सफ़ा दिन में पढ़ें, आप पूरा वीक वो अखबार खा जाएंगे। जब आप खाएंगे उसको
तो उसमें से कम 5 to 10 वोकैबलरीज आपके पास होंगी that help you in utilizing all these vocabularies in various stories. Sports is a different from other reporting. Why? ये माइंड में आप बिल्कुल क्लियर कर लें, मेरी ये बीट है, मेरी ये बीट है, मेरी ये बीट है, ये बीट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ अ स्पॉट रिपोर्टिंग। I am the only person in 2020, I am the only person in the 100 Journalist Club. I represented Pakistan in the Olympic. And I was invited by the Japani government officially for the Olympic. वजह ये कि इतनी चीज़ें हमने की और इतनी चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं और वो डेवलप हो रही हैं। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि गूगल करें ये इवेंट, आप गूगल करेंगे, वहाँ मेरी स्टोरीज़ निकल आएंगी। लास्ट वर्ल्ड कप का हो या अभी ये एक छोटी सी हमारी एक बच्ची जो है, उसने 10 साल की उम्र में वो आई और उसने मेडल लिया मलेशिया में। मुझे उसका पता चला और मैंने उस पर एक स्टोरी फाइल की मैविश पे। तो मैविश का पूरा क्या था उसका, उस मैविश से बात की मलेशिया में, छोटी से एज क्या थी उसकी, ये टूर्नामेंट कौन सा था, ये कहाँ हो रहा है, ये वो सारे टूर्नामेंट का वो थी मलेशिया में। ये जो अभी आपको बताया अरशद साहब ने या अमजद साहब ने आपको बताया कि यार आप यहाँ बैठे हैं और मैं उसको कवर कर रहा हूँ मलेशिया में। मैं यहाँ बैठा हूँ और वो खेल रही है मलेशिया में। मैं उसके लम्हा बलम्हा उसके साथ, उसके गेम्स के साथ मैं लम्हा बलम्हा अटैच था और वो चीज़ मैंने की। उससे बात भी की, उसके मॉम से भी बात की, उसके डैड से भी बात की और उसके अपोनेंट से भी बात की। मैंने उसको कहा कि किससे जीता है मैच, उसने कहा मलेशियन है। मैंने कहा दो ज़रा उसको, उसके भी कमेंट्स हैं मेरी स्टोरी में। अब ये चीज़ें जो हैं ये आपको इस तरह लेनी है, जितने आपकी बेस्ड ऑन फैक्ट स्टोरी होगी वो मार्केट होगी। ये नहीं कि हवा में फ़लाना बीट फ़लाना। मेरी अक्सर स्टोरीज़ हॉकी की पढ़ते हैं, आपको पता है 94 की बात कर रहा हूँ। जर्मनी का जर्नलिस्ट, हॉलैंड का जर्नलिस्ट, ये सारे हमारे साथ बैठे होते थे, इनको पता था। और यहाँ मेरे ख्याल है शकील साहब यहाँ हैं, शकील हो तो शकील रहमान, वो टेस्ट स्कोरर है पाकिस्तान का, बहुत से इवेंट्स में मेरे साथ वो रहा है। तो मुझे इंग्लिश जर्नलिस्ट कहते थे, हाँ जस हाउ यू, ओह यू फाइल ऑल। मैं उसे कहता यस 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 आई फाइल ऑल, ओके यू जस्ट गिव मी 3 stories, ओके आई एम जस्ट मेकिंग 1, सो टेल यू 3 stories एंड दैट बी डन फ्रेंड। साथ में हाथ भी मिलाता था वो। वाई ये कि 4 मैचेस होते थे, मैच इधर ख़त्म, इधर मेरी स्टोरी ख़त्म, मैं मैच के साथ चल रहा होता था। अभी जो मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, ये मार्केट क्यों हुई, सारों को क्यों पता चल गया कि एजाज पहुँच गया उधर। सब आप अखबारात उठा के देख लें वर्ल्ड कप के, जब मैं गया पहुंच गया तो मेरी स्टोरी उसी दिन छप रही है। वर्ल्ड कप का मैच ख़त्म हुआ और मेरी स्टोरी न्यूज़ और डॉन ये चला रहे हैं। वजह उसकी क्या है, वजह ये थी कि वो विद इन टाइम आ रही थी। जैसे मैच ख़त्म होता था 4 मिनट में स्टोरी ऑन, मैच ख़त्म 4 मिनट में स्टोरी मैं सेंड करता था।
बॉल टू बॉल मैं साथ में मेकिंग कर रहा था। अभी मैंने आपके एक्टिविटीज़ 2 स्टोरी फाइल की हैं इस पर। मैं अगर आप ये स्टोरी आपको कहना शुरू कर दूं, कल इंशाल्लाह आपको आपकी स्टोरियाँ पढ़ाएंगे और दिखाएंगे भी कि क्या है। मेरे ये एक न्यूज़पेपर है और एक न्यूज़पेपर में तकरीबन आलमोस्ट उनके पास जगह नहीं होती है। ये मेरी एक स्टोरी लगी है, ये ऊपर वाली जो तस्वीरों के साथ है, ये पूरा पेपर है। ये मेरी एक लगी है, ये कल के इवेंट्स हैं। ये इंटरनेशनल कराटे कोच ऑफ केपी शाह फैसल awarded world karate coaching certificate. He is the only person who get certificate from World Karate Federation, the only qualified coach of Pakistan, and I am carrying his story. अब आप मुझे बताएं, ये किसी के साथ नहीं थी, फैसल मेरा दोस्त था। हाँ जी, क्या हुआ? उसने कहा इसने मुझे अवार्ड किया है। देखो, आई गॉट पिक्चर अवार्डिंग, उसमें वो भी लग गया, अखबार ने वो भी चलाया और मेरी स्टोरी भी चला दी। उसके नीचे जो है ये रीजनल गवर्नमेंट इंटर हाई सेकेंडरी स्कूल टग ऑफ वॉर कंपटीशन, ये उसके नीचे लगी हुई है। ये अब एक अखबार में फर्स्ट लीड, सेकंड और थर्ड, ये एक ही अखबार में ये लगी हुई हैं। ये डेली टाइम है। आप डॉन उठाएं, आप नेशन उठाएं, यानी नेशन वो स्टोरी नहीं मिस कर सकता तो उसने सिटी पे लगा दी। स्पोर्ट्स की स्टोरी सिटी पे लगा रहा है वो, क्यों? कि स्पोर्ट्स पहले बन जाता है। आपको पता होगा न्यूज़पेपर्स में स्पोर्ट्स अर्ली जो है पब्लिश हो जाता है, तो वो चूँकि वो मिस नहीं कर सकते थे। एक पाकिस्तानी ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लिया वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से और वो मेरे साथ थी। क्या इसका वो था? बिकॉज आपके पास सोर्सेज हैं, आपकी अटैचमेंट है, आपने अटैच रखना है अपने आप को इन विद स्पोर्ट्स पर्सन्स विद दैट पर्टिकुलर गेम। यानी आप ये बताएं, आप लोग तो मैं कहता हूँ खुशनसीब हैं। मैं आप लोगों को देख के मुझे खुशी हो रही है। वजह क्या है कि जब हम आए थे तो हमने 2 रिपोर्टर्स को देखा था। पहला रिपोर्टर, मैं उनके पास जाके बैठता था। आपको पता है, आज भी मैं 2 टेन्योर में प्रेसिडेंट रहा स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन का। मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि आप बने। लेकिन मैं आज तक अपने प्रेसिडेंट की सीट पे नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेंटोर है, जो मेरा उस्ताद है, जिससे मैंने सीखा है, वो अमजद अज़ीज़ मलिक था। अमजद अज़ीज़ मलिक से मैंने सीखा। एक हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं राशिद जावेद साहब, डॉन के लिए लिखते हैं, एबटाबाद में होते हैं हज़ारा। ये 2 जर्नलिस्ट को हमने देखा और इनके बैक पे हम देखते थे कि क्या कर रहे हैं ये। मुझे ना उर्दू लिखनी आती है, मैं उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ। उर्दू ना पढ़नी आती है, उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ। लेकिन ये उर्दू जर्नलिस्ट थे और मैंने इनसे क्या सीखा? टेक्निक्स। आप देखें, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि हॉकी में हॉकी के प्लेयर्स को क्या कहते हैं? ओलंपियंस। तो जब आप खेल जाते हैं, हॉकी खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? है ना? हाँ, कितने फॉर्म ऑफ प्लेयर्स होते हैं हॉकी में, पता है किसी को? 11 होते हैं। कौन से एरियाज होते हैं जिस पे वो खेल रहे होते हैं? बैकवर्ड। देखें, बैकवर्ड। हाँ जी, देखें, मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ बिटवीन, अगर आप स्टोरी फाइल कर रहे हैं हॉकी की और फुटबॉल की। आपके हॉकी में ये चेंज ओवर होता है। यही वो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको प्रैक्टिकली सीखनी है, तभी आपकी स्टोरीज मार्केट होगी और लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ही इज़ एक्चुअली
एक्चुअल स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ही नो द गेम्स और उसके रूल्स। हॉकी में गोलकीपर, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, कोई उसे राइट आउट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, इनसाइड लेफ्ट और लेफ्ट आउट। These are the terminology strike to a hockey players। आपने अगर सपोज आप हैं, आप जावेद हैं और आप खेल रहे हैं इनसाइड लेफ्ट पे, तो गोल आप कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि इनसाइड लेफ्ट ने इसके साथ मूव किया, उसने उसके साथ मूव किया, उसने उसके साथ मूव किया और आखिर में गोल हो गया, ठीक है। यही चेंज ओवर, अब देखें साइड चेंज ओवर, अगर जो टर्मिनोलॉजी है। आप फुटबॉल में आ जाएं, फुटबॉल में आप फुल बैक को डीप डिफेंडर्स, जो फुल बैक्स हैं वो डीप डिफेंडर्स हैं, गोलकीपर डीप डिफेंडर्स, जो हाफ बैक्स हैं मिडफील्डर्स, जो राइट और लेफ्ट के राइट आउट और लेफ्ट आउट हॉकी में था, वो क्या हो गया, राइट फ्लैंकर, लेफ्ट फ्लैंकर, हाँ, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर। सेंटर को क्या कहते हैं, इनर टेरो। तीन इनर होते हैं, तीन लोग होते हैं इनमें, इनर टेरोस, 3 इनर्स। और इनर में एक सेंटर फॉरवर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर स्ट्राइकर। अब अगर आप ये बना रहे हैं स्टोरी और आपको उन प्लेयर्स का नहीं पता कि क्या है, विंगर ने किया है, फॉरवर्ड ने किया है, वो चेंज ओवर हो गया टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन डिफरेंट गेम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अभी गेम्स का, ये 34 गेम्स सारे में आपको वजह क्या है उसकी, मैंने एक मास्टर किया कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, और दूसरा मास्टर किया मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में, और मैं बीएस को पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, रोल ऑफ मीडिया इन स्पोर्ट्स। मीडिया का रोल क्या है स्पोर्ट्स में। और वो जो अरशद साहब ने कहा कि अगर मीडिया नहीं होगी तो मार्केटिंग नहीं होगी। बिलियंस ऑफ डॉलर दे आर अर्निंग थ्रू मीडिया। अभी जो आपने ओलंपिक देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको पता है इस ओलंपिक में क्या चेंज आई। इसमें ये चेंज आई कि ये एक पैसिफिक से निकल के ऑल 4 पैसिफिक में चला गया, सब कॉन्टिनेंट में ओलंपिक। वाई? उन्होंने टूल्स ले लिए, इवन पीटीवी स्पोर्ट्स को भी ले लिया कि आप बग़ैर उसके नहीं दिखा सकते। मुझे याद है मैं इंडोर 5th इंडोर एशियन चैम्पियनशिप के लिए गया, तो उसको कवर के लिए, तो पाकिस्तान ने उसमें रिले में गोल्ड जीता। तो मुझे वो बंदी कहती है कि ए मिस्टर एजाज, यू हैव जस्ट एन ई कार्ड, ओके, सो डोंट बी अ स्मार्ट। हाँ, उसने कहा कि तुम अक्सर चीज़ को करते हो लेकिन तुमने करना नहीं है। हम आपकी तरह मोबाइल मीडिया सेक्शन में नहीं लगा सकते उधर। जब आप जर्नलिस्ट हैं तो अगर आप ई जर्नलिस्ट हैं तो ई, अगर आप फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं तो फ़ोटो, अगर आप वीडियो जर्नलिस्ट हैं तो वीडियो। इसके अलावा आपको बॉक्सेस अलाउ नहीं हैं इंटरनेशनली। आप प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं तो आप प्रिंट मीडिया करेंगे, आप फ़ोटो के हैं तो फ़ोटो करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक तब करेंगे जब आपके पास राइट होंगे, तो आपके इदारे ने राइट ख़रीदे होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कवर कर सकते हैं, वरना नहीं। ये उनकी वो आपको अलाउ करेंगे।
तो ये एक चीज़ उसमें आजकल जो है ये बड़े मॉडर्न वो चीज़ है। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है पोजीशन तो हमारी बड़ी स्ट्रांग है, या तो पहले आना है या दूसरा आना है, तीसरा भी आ गया तो खैर है। मैं चला गया निकल के, उन्होंने कहा क्या, लैपटॉप उधर पड़ा हुआ। मैं चला गया क्राउड में बैठ गया। अब क्राउड में ये चीज़ अलाउ थी। आप यकीन करें कि जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, आपको शायद अंदाज़ा हो कि वो परचम जो है चारों के आगे आ गया था। कौमी परचम जो है वो इस तरह कर रहे थे, चार पकड़ के, जैसे उनके सामने आया तो उनके आगे आ गए और जाके वो दीवार से, इंडोर था, वो जाके चारों दीवार से टकरा गए। उसमें वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन हमने अपना काम किया हुआ था कि जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया फिनिश लाइन, वो सारा चलाया और वो इंसिडेंट भी आ गया, और दोबारा आके अपने उस पर बैठ के पाकिस्तान सीधा आ गया। वो वीडियो, मेरी स्टोरी, और यहाँ वो सारे मीडिया पे चलता रहा, और वो लोग उधर फिरते रहे कि ये कैसे पहुँच गई इस मीडिया के पास। तो आपको बीइंग अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, वो जो किसी ने यहाँ एक क्वेश्चन किया था कि जी 34 गेम है तो हम किस तरह कवर करेंगे ओलंपिक गेम, तो उसका एक अपना तरीका है। आप उन गेम के साथ स्टिक हो जाएं जिसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो। आपके पास वो डेटा ज़रूरी होना चाहिए कि पाकिस्तान किन गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप उस गेम में अपने पाकिस्तान को, अभी वो बोर्ड होता तो मैं आपको कल इंशाल्लाह आपको वो कराएंगे, तो मैं आपको बताता कि क्यों पाकिस्तान स्टिक टू दैट गेम्स, क्योंकि मैं इधर से हूँ और मैं इनको ये कवरेज दे रहा हूँ, अपने लोगों को दे रहा हूँ, ये पाकिस्तानीज़ को। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में इनाम ने मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में, और सबसे पहले उसकी चीज़ यहाँ पहुँच गई, दोनों चीज़ें, तो वो चीज़ें थी। सो थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया।